क्लास 11th यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान का परिचय एक यूनिट है। उसमें हम सार्थक अंकों के बारे में पढ़ चुके हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंकों को कैसे लिखा जाता है, उनके नियम और सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सार्थक अंकों का गुणा और भाग। सार्थक अंकों का गुणा और भाग, जैसे हम साधारण कोई मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी तरह से हम साधारण विधि से गुणा और भाग कर सकते हैं। परंतु अब एक शर्त होती है कि जोड़ने और घटाने वाले में ये शर्त हुआ करती है कि दशमलव के बाद उतने ही अंक आएं जितने की जोड़ने या घटाने वाली सार्थक संख्या में न्यूनतम दशमलव के बाद अंक उपस्थित हों। इसका रूल ये है कि परिणाम में टोटल उतने अंक आएं जितने की न्यूनतम गुणा या भाग करने वाली संख्या में उपस्थित हो। मतलब उसमें दशमलव के बाद जो अंक है उससे मतलब होता है, इसमें टोटल अंक से मतलब। जैसे हम दो संख्याएं लिए 2.5 गुणे 1.25, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आया 3.125। अब हम देखते हैं कि इसमें न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या है 2.5, अर्थात कितने अंक हैं, 2। तो जो परिणाम आएगा उसमें भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए, तो इसका परिणाम आ जाएगा 3.1। अब इसको कैसे सीमित करते हैं उसका रूल हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सार्थक अंकों का भाग। यदि हम कोई दो संख्याएं ले लिए, जैसे 2.426 भागे 2.2, अब इसका डिवाइड करेंगे, साधारण विधि से भाग कर देंगे तो भाग करने पर आ रहा है 1.10272727। अब हम देखते हैं कि भाग देने वाली जो संख्याएं हैं दोनों, उसमें न्यूनतम अंक वाली संख्या 2 सार्थक अंक वाली है 2.2। तो परिणाम में भी हमें 2 सार्थक अंक प्राप्त होने चाहिए, अतः इसका परिणाम प्राप्त होगा 1.1। अब हम देखते हैं कि इनको सीमित कैसे करते हैं। कैसे हम 1.1 लिख दिए इधर और इधर लिख दिए 3.1। सार्थक अंकों को सीमित करने के कुछ रूल होते हैं, 3 रूल हैं, उन्हें हम ध्यान से देखते हैं। एक चीज़ पहले भी बता चुके हैं, इधर साइड जाएं तो ये कहलाता है दायां, और इधर साइड आते हैं तो ये कहलाता है बायां। दायां मीन्स सीधे साइड और बाएं मीन्स उल्टे साइड। तो यदि हम कोई दाएं ओर का अंक हटा रहे हैं और हटाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक हो जाएगा। जैसे हमारे पास दिया है 1.386, मानो कि इसमें 6 को हटाना है तो ये हटाए जाने वाला अंक 5 से क्या है, अधिक है। तो अब ये संख्या बचेगी 1.39। मतलब यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पहले वाली संख्या में जो अंक है उसका 1 अंक अधिक हो जाता है। तो जैसे हम एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं 1.287। यदि हमको 7 को हटाना है, इसे सीमित करना है, तो इसको हटाएंगे, 5 से अधिक है तो ये अंक जो है उसके पहले वाला ये 1 बढ़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.29। दूसरा रूल है कि यदि दाईं ओर हटाए जाने वाला अंक 5 से कम है तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घटेगा नहीं कि ये बढ़ा है तो ये घटे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 4.334, इसमें 4 को हटाना है तो 4 को जब हम हटाएंगे तो लिख देंगे 4.33, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसी प्रकार हम दूसरा अंक ले लें, यदि हमारे पास लिखा है 2.223, यदि हमको 3 को हटाना है तो ये 5 से कम है तो उसके 1 अंक पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं, तो परिणाम आ जाएगा 2.22। अब एक तीसरी शर्त है, ये तो हो गया 5 से अधिक, ये 5 से कम। यदि दाईं ओर हटाए जाने वाला अंक 5 ही है तो क्या करें, यदि 5 ही है तो 2 शर्तें हैं कि उसके पहले वाला अंक जो हटाया गया है वो 5 है और उसके पहले वाला अंक यदि सम है
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 6.65 में 5 को हटाना है, उसके पहले वाला अंक 6 सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परिणाम आ जाएगा 6.6। दूसरा एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, जैसे लिखा है 6.45। यदि 5 को हटाना है, उसके पहले वाला अंक 4 एक सम संख्या है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिणाम आ जाएगा 6.4। परंतु यदि हटाए जाने वाला अंक 5 है और यदि उसके पहले कोई विषम संख्या लिखी है तो वो विषम संख्या जो है तो एक बढ़ जाएगी। जैसे 6.75 लिखा हुआ है, हमें 5 को हटाना है पर 7 क्या है, विषम संख्या, तो जो परिणाम आएगा वो आ जाएगा 6.7, एक बढ़ जाएगा और हो जाएगा 8। ये है सार्थक अंकों को सीमित करने के नियम।